हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान। सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम कैलेंडर के जो डेट होती है उस डेट को लेकर हमसे जो दिन पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको कोई भी दिन दे दिया, उस दिन पर आपसे बार पूछ सकता है। कोई भी डेट दे दी, उस पर हमसे क्या पूछेगा, कोई बार पूछ लेगा कि कौन सा बार होगा। तो आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। यहाँ पर हम एकदम सरल तरीके से समझने वाले हैं। और जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को प्रेस करें। और दोस्तों यहाँ पर आपको शेयर भी करना है, जिससे नॉलेज है जो आपके विद्यार्थियों को या आपके साथ वालों को भी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। यहाँ पर जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपके भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम आने वाला है, और आपके जो साथी हैं उनके भी यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से काम आने वाला है। तो आप निरंतर रूप से क्लास से जुड़े रहें। अब देखो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने जो बात करी थी कैलेंडर वाले टॉपिक में, मैंने आपको लीप वर्ष कैसे पता चलता है, साधारण वर्ष कैसे पता चलता है, इनमें आखिरकार फरवरी वाले दिनों का क्या कंसेप्ट है। फरवरी वाले दिन 28 दिन जब होते हैं जब साधारण वर्ष होता है, और लीप वर्ष जब होता है ना तो फरवरी के यहाँ पर दोस्तों 29 दिन होते हैं। ये वाली चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली। इनमें यहाँ पर सप्ताह की बात करी तो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं तो लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। ऐसे अगर हम साधारण वर्ष से अगले वाले वर्ष में जाने की बात करें तो यहाँ पर 1 दिन आगे चलना है, और लीप वर्ष में आगे चलने की बात करें तो यहाँ पर 2 दिन आगे चलना है। लेकिन ध्यान में रख लेना, यहाँ पर अगर फरवरी 29 दिन की काउंटिंग में नहीं आ रही है तो आपको 1 ही दिन आगे चलना है। यहाँ पर मेन रोल जो फरवरी का है, अगर फरवरी 29 दिन की काउंटिंग में आ रही है तो आपको निश्चित रूप से 2 दिन आगे चलने की कह रहा तो आगे चलना है, और पीछे चलने के लिए कह रहा तो 2 दिन पीछे ही चलना है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर और बता देना चाहता हूं, जो हमने चेंज किया था यहाँ पर दोस्तों, दिन को चेंज करना सीख गए थे। आपको किसी भी डेट को, ये मान लो कोई बार दे दे और अन्य किसी डेट को बार पूछ ले तो आप यहाँ पर आराम से निकाल लोगे। ऐसे ही यदि किसी वर्ष में किसी डेट को कोई बार दे दे और सेम डेट में यदि अन्य किसी वर्ष पर पूछे बार, तो दोस्तों यहाँ पर हमने वर्ष को भी चेंज करना यहाँ पर सीख लिया था। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, वो दिन को भी चेंज करे और वर्ष को भी चेंज करे। दिन को भी चेंज करता है और वर्ष को भी चेंज करता है, तो यहाँ पर ये भी हमने सीख लिया था। जैसे देखो, यदि मैं बात करूं, उसने यहाँ पर एग्जाम में ये निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। जैसे हम चर्चा करें 3 अप्रैल 2017 को, 3 अप्रैल 2017 को सोमवार दे दिया। 3 अप्रैल 2017 को कौन सा बार दे दिया, सोमवार दे दिया। और हमसे यहां पर पूछ लिया 28 अक्टूबर 2003 को कौन सा बार होगा। अब देखो यहां पर 3 अप्रैल को दिया था, 28 अक्टूबर को पूछा है, तो यहां पर दिन भी चेंज हो गया, और यहां पर 2017 से 2023 में साल भी चेंज हो गया। तो यहां पर दोनों ही कंसेप्ट आपको लागू करने। जैसे हमने पिछली क्लास में दिन चेंज करना सीखा था, तो दोस्तों दिन चेंज हम कैसे करते हैं। देखो यहां पर दिन चेंज किए थे हमने, पहले क्या चेंज कर रहे हैं, हम दिन चेंज कर रहे हैं। अभी हम साल चेंज नहीं करेंगे, मतलब दिन चेंज करते हैं। तो 3 अप्रैल 2017 को कौन सा बार दिया, हमें सोमवार दिया है, ठीक है। तो हमें यहां पर केवल अब दिन चेंज करना है, मतलब 28 जो पूछा है ना उस दिन को चेंज करो। 28 अक्टूबर 2017 को कौन सा बार होगा, यहां पर हम केवल दिन को चेंज कर रहे हैं पहले। तो देखो यहां पर दिन को चेंज करने का तरीका बताया था, केवल हमें यह चीज पता करनी है कि हमें कितने दिन आगे या पीछे चलना है, मतलब दिनों का डिफरेंस निकालना है। तो दिनों का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं ये हमने चर्चा करा था। एक बार देखो मैं आपको फिर बता देता हूं, अप्रैल से और कहां जाना है, अक्टूबर में। तो मुझे बताओ इनके बीच में जो दिन होंगे उनको मैंने यहां पर डिस्कस किया था। जैसे देखो अप्रैल कितने दिन का होता है, इनमें से किसी एक दिन को काउंट कर लेना। तुम तो डिफरेंस निकालते हो तो ध्यान में रख लेना किसी एक संख्या को काउंट करने। तो 3 अप्रैल से और कहां चलना है, 28 अक्टूबर तक। तो यहां पर मुझे बताओ अप्रैल में कितने दिन बचे, 3 के बाद कितने दिन बचे अप्रैल में, 27 दिन बचे। 30 दिन का अप्रैल होता है, तो अप्रैल में कितने दिन बचे, 27 दिन बचे।
इसके बाद अप्रैल के बाद मई, मई 31 की होती है तो शेष दिन निकालते तो 31 में कितने हैं 3। मई के बाद जून, जून 30 का होता है तो शेष दिन 2। जून के बाद जुलाई, जुलाई में 3। अगस्त में 3। अगस्त के बाद सितंबर में 2, सितंबर 30 का है तो 2। इसके बाद अक्टूबर में, अक्टूबर में हमें कहां तक जाना है 28 अक्टूबर तक, तो यहां पर शेष दिन 28 में, मतलब कोई दिन शेष नहीं बचा। अब देखो यहां पर भी अगर मैं निकालता हूं शेष दिन, तो पहले तो 27 में से निकालो शेष दिन। सप्ताह का जो एक अंतराल होता है वो 7 दिन के बाद चेंज होता है, मतलब यदि मैं शेष दिन निकालता हूं तो यहां पर कितने दिन शेष निकले, 27 में 7 का भाग दो, जो शेष बचा वही शेष दिन है, तो शेष कितने दिन बचे यहाँ पर 6। इसके बाद यहाँ पेयर बनाओ, 3-3 के पेयर बना लिया करो। ये कितने दिन हो गए 8, 8 में से शेष कितना बचा 1। फिर इसके बाद यहाँ कितना पेयर हो गया ये 5, यहाँ पर तो कटा नहीं तो यहाँ पर पूरे 5। अब देखो टोटल कितने दिन हो गए 12 दिन हो गए। कितने दिन हो गए 12 दिन। अब या तो हमें देखो 3 अप्रैल से 28 अक्टूबर में जाना है, मतलब आगे चलना है, तो या तो हम सोमवार से 12 दिन आगे चलें या मैं शेष दिन निकाल लूं। तो बताओ शेष दिन कितने बचे यहां पर 5 दिन। कितने दिन बचे, अरे पूरा पूरा भाग एक बार चला गया, लेकिन भाग से हमको कोई मतलब नहीं है, यहां सप्ताह से कोई मतलब नहीं है, केवल हमें शेष से मतलब है। तो शेष कितना बचा यहां पर 5 बचा, मतलब हमें 5 दिन आगे चलना है। तो सोमवार से यदि मैं 5 दिन आगे चलता हूं, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार आया। यहां पर कौन सा बार आया, शनिवार आया। लेकिन मैंने आपको बताया है चाहे जहां पर आपको जैसे 5 दिन आगे चलना है तो 5 दिन आगे चलने की बजाय आप 2 दिन पीछे भी चल सकते हो। जैसे सोमवार से 2 दिन पीछे क्या आएगा, शनिवार आएगा। सोमवार से 2 दिन पीछे क्या आएगा, शनिवार आएगा। तो हमें यहां पर यह पता चला कि 28 अक्टूबर 2017 को कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। अब देखो यहां पर हमने दिन को चेंज कर लिया, अब हम चेंज करते हैं वर्ष को। किसको चेंज करते हैं, वर्ष को। तो देखो वर्ष को कैसे चेंज करते हैं, यहां पर हमें किस डेट को बार पता चल गया 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर 2017 को, 28 अक्टूबर 2017 को पता चल गया कि कौन सा वार है, शनिवार है। अब हमसे यहां पर पूछा है 28 अक्टूबर 2003 का कौन सा वार होगा। तो देखो हमने दिन को तो चेंज पिछली यहां पर कर लिया था पिछले कंसेप्ट में, अब केवल वर्ष को चेंज करना है। 2017 से 2003 में आना है, मतलब हमको पीछे आना है। तो बताओ कितने वर्ष पीछे आना है, मतलब 17 से और 3 के बीच में कितने वर्ष गुजरे, 14 वर्ष निकले। अब देखो 14 वर्ष में भी हमको 2 चीज पता करनी है कि यहां पर इन 14 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष कितने हैं। तो देखो लीप वर्ष से चेक करते हैं तो 3 के बाद लीप क्या आएगा 4, इसके बाद 4 के बाद 8, 8 के बाद 12 और 12 के बाद 16। तो कितने लीप वर्ष निकले यहां पर, अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पर लीप वर्ष कितने निकले, 4 वर्ष लीप निकले। तो बताओ साधारण कितने, जो शेष बचे वो साधारण, तो शेष कितना बचा अरे 14 वर्ष में से 4 तो लीप हो गए, तो बचे कुछ साधारण, मतलब 10 वर्ष क्या हुए साधारण। लीप वर्ष के लिए 2 दिन आगे चलते हैं, साधारण वर्ष के लिए 1 दिन आगे चलते हैं। तो बताओ यहां तो कितने दिन आगे चले 8 दिन, और यहां 10 दिन आगे चले। तो टोटल कितने दिन आगे चले 8 और 10 18 दिन। अगर मैं बात करूं टोटल दिनों की, तो टोटल कितने दिन आगे चले हम 18 दिन। या तो इस तरीके से करो, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, या हमें टोटल जितने वर्ष चलना है ना उसमें लीप वर्ष को डायरेक्ट जोड़ दो। तो लीप कितने निकले 4 वर्ष निकले, तो 14 और 4 18। अरे हमें तो इससे मतलब है, इस प्रोसेस से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो इस तरीके से मतलब है। यहां पर बताओ कितना दिन आगे चलना है या पीछे चलना है, यहां पर कितना दिन पीछे चलना है 18 दिन पीछे चलना है। अब देखो शनिवार से 18 दिन पीछे चलना है, पॉसिबल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं यहां पर शेष निकालते हैं। यहां पर शेष वही तरीका है, 7 से यहां पर एक सप्ताह के दिनों से शेष निकाल लेते। तो शेष कितना बचा 4 शेष बचा, यहां पर शेष कितना बचा 4 बचा साहब शेष। अब देखो हमें शनिवार से देखो 2017 से 2003 में आना है, मतलब पीछे चलना है। तो या तो शनिवार से 4 दिन पीछे चलो, या मैंने बताया था सप्ताह 7 दिन का होता है, तो यहां पर 4 दिन पीछे चलने की कह रहा है, तो आप 3 दिन आगे भी चल सकते हैं। तो शनिवार से 3 दिन आगे, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार और सोमवार के बाद मंगलवार।
तो यहां पर जो हमसे दिन पूछा है इसको कौन सा बार निकला, मंगलवार निकला। मतलब यहां पर 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर 2003 को कौन सा बार निकलेगा, मंगलवार निकलेगा। एक बार मैं देखो समझाता हूं आपको। आपको जब दिन और वर्ष दोनों ही चेंज करना है ना, तो एक कंसेप्ट में या मैं बात करूं एक स्टेप में, तो आप दिन को चेंज कर लो। जैसे देखो मैंने यहां पर 3 अप्रैल 2017 सेम रखा, वर्ष सेम रखा 28 अक्टूबर 2017। एक बार तो आप केवल और केवल दिन को चेंज कर लो। जब दिन चेंज करने के बाद आपको जिस दिन के बारे में पूछा है उस दिन का बार पता चल जाएगा, लेकिन वर्ष चेंज करना हमने दूसरे स्टेप में ही है। तो हमने यहाँ पर दूसरे स्टेप में वर्ष चेंज किया, मतलब 17 से 3 में आए तो पीछे आए। तो कितना पीछे आए, 14 वर्ष। अगर 14 वर्ष में से भी मैंने लीप निकाला तो 4 वर्ष लीप के निकले। तो टोटल कितने दिन है बताओ, 18 दिन पीछे आना है। 18 दिन पीछे आने की बजाय मैं सप्ताह के शेष दिन निकाल लेता हूं, तो यहाँ पर शेष कितना बचा, 4 बचा। तो मतलब मुझे कितने दिन पीछे आना है, 4 दिन पीछे आना है। अब देखो शनिवार से 4 दिन पीछे की बजाय हमें 2 दिन, वो 4 दिन पीछे की बजाय हमें 3 दिन आगे आ जाते हैं। तो शनिवार से, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार और मंगलवार, तीसरा दिन आगे कौन सा निकला, मंगलवार। तो जो हमें डेट दी थी इसको कौन सा बार निकला, मंगलवार निकला। आए ना समझ में। जब हमें आगे चलने की कह रहा है तो आगे चल लो, अगर पीछे चलने की कहेगा तो सेम कंसेप्ट यही लागू करना। ये केवल आगे पीछे वाला समझ लेना। जितने दिन हमें आगे चलने की कह रहा है तो आगे चलो, और पीछे चलने की कहे तो उतने दिन आप पीछे चलना। देखो ये हो गया जब हमसे कोई भी दिन को, कोई भी डेट को देकर या कोई डेट को बार देकर दूसरी डेट को बार पूछे। अब देखना यहां पर हमारे पास उसने बार बार कुछ नहीं दिया, हमें तो डेट दे दी केवल, और हमसे पूछ लिया इस डेट को कौन सा बार होगा। तो इसके लिए एक दो चीज मैं आपके लिए बता देता हूं। जैसे देखो अब तक हमने लगभग जो डिस्कस किया है, यहां पर हमारा केवल शेष दिन से मतलब था। किससे मतलब था, शेष दिन से मतलब था। तो शेष दिन के लिए मैं आपको एक शताब्दी वाला कंसेप्ट बता देता हूं। जैसे समझना, यदि मान लो शताब्दी, यहां पर कंसेप्ट समझ रहे हैं हम शताब्दी वाला। यदि शताब्दी 100 की है, शताब्दी किसकी है, 100 की है, तो मुझे बताओ हमें शताब्दी से थोड़ी मतलब है, हमें तो शेष दिनों से मतलब है। तो यहां पर बताओ यदि शताब्दी 100 की है तो यहां पर इन 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, 24 होंगे। ध्यान में रख लेना, लीप वर्ष कितने होंगे, 24, क्योंकि 100 खुद शताब्दी है, और शताब्दी को लीप चेक करने के लिए हमको 400 से डिविजिबल देखना पड़ता है। मतलब अगर शताब्दी 400 से भाजित है तो शताब्दी हमारी लीप की होगी, अन्यथा साधारण वर्ष की होगी। तो यहां पर लीप कितने निकले, अरे लीप वर्ष कितने हैं, 24। तो साधारण वर्ष कितने हैं, बाकी के जो बचे साधारण वर्ष हैं, मतलब कितने हैं, 96 हैं। ठीक है। अब देखो लीप वर्ष में 2 दिन आगे चलते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन आगे चलते हैं, सॉरी यहां पर 96 नहीं 76 बचा है। अरे 24 जब लीप हो गए तो बचे कितने, 76। 76 क्या है, साधारण। 76 क्या है, साधारण। अब देखो लीप वर्ष में तो 2 दिन आगे चलते हैं, और साधारण वर्ष में 1 दिन आगे चलते हैं। साधारण वर्ष में कितने दिन आगे चलते हैं, 1 दिन। तो बताओ यहां पर लीप वर्ष की वजह से 48 दिन और साधारण की वजह से 76 दिन। तो टोटल कितने दिन आगे चले हम, अगर हम यहां पर टोटल दिन निकालते हैं तो 124 दिन आगे चले, या 124 दिन बचे हमारे। इन 100 की शताब्दी में शेष कितने रहे, 124। अगर यहां से भी मैं सप्ताह के दिनों को निकाल के और निकालता हूं तो दोस्तों यहां पर हमारे बचेंगे 5 दिन शेष, या 5 ऑड डेज। आए ना समझ में। हमें केवल इससे मतलब है, एक चीज समझ लेना, हमें शताब्दी में शेष किससे मतलब है, जो ये शेष निकला है ना केवल इससे मतलब है। तो यदि शताब्दी 100 की है, इधर समझना, यदि शताब्दी 100 की है तो शेष कितना बचा, 5। यदि शताब्दी 200 की है, शताब्दी यदि 100 की है तो शेष कितना बचा, 5। यदि शताब्दी 200 की है, देखो 100 की शताब्दी में 5, तो 200 की शताब्दी में 5 और 5 10। अगर 10 में से मैं शेष निकालता हूं तो यहां शेष कितना बचा, 3। अगर 200 की शताब्दी है तो 3। यदि 300 की शताब्दी है 300 की शताब्दी है तो 5 तिया 15, मतलब 15 में से शेष निकालता हूं तो 1 निकलता है। यदि शताब्दी 400 की है, यदि शताब्दी 400 की है, 400 की है तो यहां पर कोई भी दिन शेष नहीं बचेगा। ये क्या है,
इनके या तो मैं शेष बोलूं या विषम बोलें या हम ओड बोल रहे थे, कुछ भी इनको बोल सकते हैं। आए ना समझ में। यदि शताब्दी 100 की है तो यहाँ पर शेष 5 बचेगा, यदि शताब्दी 200 की है तो 3, यदि शताब्दी 300 की है तो 1 और यदि शताब्दी 400 की है तो 0। ऐसे देखो, यदि मान लो शताब्दी 500 की है, शताब्दी किसकी है 500 की, तो देखो इसमें से 400 का भाग देने पर शताब्दी के वर्ष कितने बचे 100, तो फिर 100 की का कितना आएगा कोड 5। ऐसे ही यदि 600 की है तो इसी क्रम में रहेगा, यहां पर कितना रहेगा 3। तो मुझे बताओ यदि शताब्दी 1900 की है तो, अरे 1900 की है तो 1 बचेगा। तो ये केवल शताब्दी के एक छोटे से अपन को कोड नहीं है, ये केवल शेष दिन वाला जो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया था वो है। इसके बाद एक छोटा सा ध्यान में रख लेना दिन का। किसका ध्यान में रख लेना, अरे सप्ताह के 7 दिन होते हैं तो इनको किसी न किसी संख्या से हम यहां पर कोऑर्डिनेट करेंगे। जैसे समझना, हमें प्रारंभ करना है 0 से, प्रारंभ किससे करना है 0 से, और हमेशा 0 को ध्यान में रख लेना। 0 का मतलब क्या होता है खाली, खाली का मतलब रिक्त। ऐसे ही खाली बार कौन सा है, अरे रविवार है। खाली बार किसको बोलते हैं हम, रविवार को बोलते हैं। रविवार को बढ़िया फ्री रहते हैं सब, इसलिए इसको रविवार को क्या बोलते हैं खाली बार। तो 0 जहां पर आ रहा है तो उसका मतलब रविवार। 1 अगर आ रहा है तो ऐसे फिर आगे चलते जाओ, 1 को अपन सोमवार से, 2 अगर आ रहा है तो मंगलवार, यदि 3 आ रहा है तो 3 को हम बुधवार, 4 को गुरुवार, यदि 5 आ रहा है तो 5 को हम बोलेंगे शुक्रवार। ये मान लो इन बारों के एक निश्चित से कोड हो गए। यदि 6 आ रहा है तो शनिवार, 6 आ रहा है तो शनिवार। इसके बाद जैसे ही 7 चलेंगे तो मतलब 0 शेष बचेगा तो रविवार। केवल आपको एक ये चीज ध्यान में रख लेना, इसमें आपको बेसिक सी चीज है। यदि 100 की शताब्दी है तो 5, 200 की शताब्दी है तो 3, यदि 300 की शताब्दी है तो 1, और यदि 400 की शताब्दी है तो 0 शेष बचता है। आए समझ में। इसके बाद अब हम निकालते हैं जो हमें मेन चीज समझनी है। कोई भी दिन दे दे, कोई भी क्या दे दे, दिन दे दे, उस दिन पर हमसे बार पूछेगा। जैसे एक चर्चित तिथि को लेकर बात करता हूं मैं, यदि मान लो हमसे 15 अगस्त 1947 के बारे में पूछ लिया जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा बार होगा, कौन सा बार होगा। अब देखो ये पूछा है हमसे, यहां पर आगे पीछे के दिनों के बारे में कोई चीज मेंशन नहीं है, डायरेक्ट हमें एक तिथि दे दी और इसके बारे में उसने बार पूछ लिया। तो देखो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, आपने पता नहीं कोड के हिसाब से या कैसे अप्लाई किया है, मैं यहां पर एकदम साधारण तरीके से इसको समझाने वाला हूं। देखो हमसे पूछा क्या है, 15 अगस्त 1947 का बार पूछा है। तो देखो पहले क्या करना है, 1947 का पूछा है ना, तो पहले 1946 तक, 1946 तक के कैलेंडर को फ्री कर लेते हैं हम। एक स्टेप में क्या करते हैं, 1946 तक के जो कैलेंडर है उसको यहां पर फ्री कर लेते हैं, मतलब 1946 तक हमारा कौन सा बार निकल के आएगा लास्ट तक। इसको देखो, इसको भी कैसे करना है, 1946 को भी 2 भागों में बांट लिया मैंने, 2 भागों में बांटा। तो एक भाग तो कौन सा हो गया 1900 और दूसरा भाग हो गया कौन सा 46। ठीक है। अब देखो यदि शताब्दी 1900 की है तो शेष कितना रहेगा, मैंने अभी बताया था 1। शताब्दी 1900 की है तो शेष कितना रहेगा 1। अब यहां पर देखो कितने वर्ष हैं 46। अब इनमें से निकालना है मुझे लीप वर्ष कितने होंगे, इनमें लीप वर्ष कितने निकलेंगे 11 वर्ष निकलेंगे। तो हम शेष निकाल रहे थे, लास्ट में मैंने समझाया था डायरेक्ट टोटल वर्ष में इन लीप वर्ष को जोड़ देना। टोटल वर्ष में लीप वर्ष को जोड़ दिया तो बताओ कितने दिन का डिफरेंस निकला, यहां पर 57 निकला। अगर 57 में से भी मैं शेष निकालता हूं, यदि 57 में से भी मैं शेष निकालता हूं तो यहां पर कितना निकलेगा 1 बचेगा। यहां पर कितना शेष बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि यहां पर 57 में से हमें शेष निकालना है। देखो 46 वर्ष का डिफरेंस, 46 वर्ष थे, इसमें से लीप कितने निकले 11 चौका 44, 44 तक कितने लीप हैं 11। तो यहां पर टोटल कितने वर्ष हो गए 57, अरे 46 और 11 57। अब 57 में से शेष निकालना है, शेष निकालना है तो शेष कितना बचा, यहां पर 1 शेष बचा। अब देखो 1900 का 1 और 46 का 1, मतलब 1946 का कितना शेष रहा टोटल बताओ, 1946 का 1 + 1 मतलब 2 शेष रहा। ठीक है, ये 1946 तक काम हो गया।
इसके बाद हम इंटर करते हैं 1947 में। किस में इंटर करते हैं? 1947 में। अब देखो 1947 में हमने जैसे इंटर किया तो सबसे पहले जनवरी। अब बताओ 1947 है तो कौन सा है? साधारण वर्ष है। तो यहां पर बताओ मुझे, जनवरी के 31 दिन, 31 में से शेष दिन को निकालता हूं तो जब महीना 31 का होता है तो 3, जब महीना 30 का होता है तो 2, 29 का 1 और 28 के ऊपर कुछ दिन शेष नहीं बचता। तो देखो 1947 कौन सा वर्ष है? 1947 साधारण वर्ष है। तो यहां पर 28 दिन की फरवरी होगी, मतलब यहां पर फरवरी में कुछ भी नहीं बचा। फरवरी के बाद मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, मई के बाद जून 2, जुलाई 3 और अगस्त में कहां तक जाना है हमें? अगस्त में जाना है हमें 15 अगस्त तक। तो 15 तक अगर मैं शेष निकालता हूं तो 15 तक 1 बचा। अब देखो इनके पेयर बना लो, जहां तक अपन के पेयर बनते हैं 3 4 के ग्रुप बना लिया करो। 3 और 3 6 और 2 8, 8 में से भी शेष निकाला तो मैंने कितना बचा? 1। ऐसे ही मैंने यदि इसका लास्ट सबका ही ग्रुप बना लो, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9 हो गए। 9 में से भी यदि मैं शेष निकालता हूं तो कितना निकला? 2 निकला। 9 में से शेष बचा है तो मैंने कितना निकला? 2 बचा। अब देखो टोटल 1947 में यहां पर हमने ये कैलेंडर निकाला है 1947 में 15 अगस्त तक का। आए समझ में? तो यहां पर कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। अब देखो टोटल मुझे बताओ, यदि मैं टोटल की बात करूं तो टोटल मुझे बताना यहां पर 1946 में कितना रहा? अरे 1946 में शेष कितना रहा? 2। इसके बाद जैसे हमने 1947 में एंटर किया तो 15 अगस्त 1947 केवल 47 में बताओ कितना बचा? 3। 1946 तक 2 और 1947 में कितने बचे? 3। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 दिन क्या बचे? शेष बचे। अब देखो पिछला वाला पेज देखना, 5 दिन का मतलब क्या होता है? 5 दिन का मतलब होता है शुक्रवार। अरे 5 दिन शेष बचे तो उसका मतलब क्या होता है? शुक्रवार होता है। अब ये चीज आपको सबको पता है कि 15 अगस्त को क्या वार था। आए ना समझ में? तो 15 अगस्त को कौन सा वार निकला? शुक्रवार। अब मुझे बताओ ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? एकदम इजी वे में समझना है, ध्यान में रख लेना। जो भी हमको तारीख पूछी है, उस तारीख के दिए गए वर्ष से 1 वर्ष पहले तक का कैलेंडर पहले हमने यहां पर खत्म किया। ठीक है, जैसे हमें 15 अगस्त 1947 का बार बताना था तो देखो 1947 से पहले हम 1946 तक का कैलेंडर खत्म करते हैं। यहां पर 1946 तक को हमने 1946 को 2 भागों में 1900 और 46। 1900 में बताओ मुझे कितना दिन शेष बताया था मैंने? 1 दिन। 1900 की शताब्दी है तो 1 दिन। और यदि 46 यहां पर वर्ष हैं तो इनमें लीप वर्ष कितने निकले? 11। तो बताओ टोटल कितने दिन अपन को यहां पर शेष बचेंगे? 57। अब 57 में से भी यदि मैं शेष को निकालूं केवल, तो 57 में से भी 7 का भाग दिया तो कितना निकला शेष? 1 निकला। अब देखो टोटल 1946 में कितना? 1900 का 1 और इस 46 की वजह से 1, तो टोटल 1946 में कितना? 2 दिन शेष बचा। अब हमने एंटर किया 1947 में। 1947 में एंटर किया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में कहां तक चलना था? 15 अगस्त तक। 15 का अगर हमने शेष निकाला तो 15 में से शेष कितना बचता है? 1 बचता है। ऐसे इन महीनों के मैंने आपको बता दिए। जब महीना 31 का होता है तो शेष दिन 3 बचते हैं, और जब महीना 30 का होता है तो शेष दिन 2 बचते हैं। जब महीना 29 का होता है तो 1 दिन शेष बचता है, और यदि महीना 28 का है तो कोई दिन शेष नहीं बचता। तो मुझे बताओ टोटल 1947 में कितने दिन शेष बचे? केवल 1947 की पूछा है मैंने। कितने दिन शेष बचे? 3। अब यदि मैं इसको दोनों को जोड़ के, मतलब 1946 और यहां पर 15 अगस्त 1947 तक, तो टोटल कितने दिन शेष बचे? 3 और 2 5। और 5 का मतलब क्या बताया मैंने? शुक्रवार होता है। 5 का मतलब क्या होता है? शुक्रवार। आए ना समझ में? देखो 5 का मतलब क्या होता है? शुक्रवार होता है। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, ये वाली चीज अगर आपके समझ में आ गई हो तो यहां पर आपको चाहे कोई सी भी डेट दे दे, जैसे एक और डेट की हम चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और बता देता हूं मैं आपको। यदि देखो कभी कभी वो क्या है, शताब्दी के प्रारंभिक और अंतिम दिन पूछ लेता है।
शताब्दी के, ये यहाँ पर लिखा हुआ था, इस वजह से मैं यहीं आपको समझा देना चाहता हूँ। कभी कभी क्या करता है, कोई भी शताब्दी देकर पूछ लेगा कि इसका प्रारंभिक दिन कौन सा हो सकता है और इसका अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। इसकी चर्चा करते हैं हम यहाँ पर, दिन निकालना और सीखेंगे, किसी डेट, कोई भी डेट और ले लेंगे, इस पर और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। इधर देखना, जैसे मान लो शताब्दी की चर्चा कर रहे हैं, यदि शताब्दी 100 की है, यदि शताब्दी 100 की है तो कितना शेष बचा था? 5। यदि शताब्दी 200 की है तो कितना दिन शेष बचा? 3। यदि शताब्दी 300 की है, यदि शताब्दी 300 की है तो कितना दिन शेष बचा? 1। और यदि शताब्दी 400 की है तो कितना दिन शेष बचा? 0। ठीक है, अब ध्यान में रख लेना, शेष का मतलब लास्ट समझना, शेष का मतलब क्या है? लास्ट है। तो ये जो कोड है ना, ये इनके लास्ट दिन का मतलब है। इनका क्या दे रखा है? लास्ट दिन। जैसे मुझे बताओ, हमने पिछली वाली स्लाइड में अभी किया था, अगर 5 शेष बचता है, अगर 5 शेष बचता है तो शुक्रवार, यदि 3 शेष बचता है तो बुधवार, यदि 1 शेष बचता है तो सोमवार, और कुछ शेष नहीं बचता है तो रविवार। इसको ही मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं। जैसे देखो, यहां पर बताओ क्या शेष बचा? 5। तो 5 का मतलब क्या होता है? शुक्रवार। 5 का मतलब क्या है? शुक्रवार है। मतलब यदि अगर शताब्दी 100 की है तो उसका लास्ट दिन क्या होगा? शुक्रवार होगा। यदि 3 शेष बचता है तो 3 का मतलब क्या है? बुधवार है। यदि शताब्दी 200 की है तो उसका लास्ट दिन क्या होगा? बुधवार। 1 का मतलब क्या होता है? सोमवार। 1 का मतलब क्या होता है? सोमवार। तो यदि शताब्दी हमारे 300 की है तो लास्ट दिन क्या होगा? सोमवार होगा। और 0 का मतलब होता है रविवार। मैंने अभी आपको बताया, 0 का मतलब खाली और खाली का मतलब रविवार। 0 से स्टार्ट करना मतलब रविवार से स्टार्ट करना है। तो ये तो हो गए इन शताब्दी के लास्ट दिन। क्या हो गए? शताब्दी के लास्ट। अगर हमसे इन शताब्दियों के प्रारंभिक दिन पूछ ले, आपसे ऑप्शन में ऐसे पूछा जाएगा, कोई भी शताब्दी दे देगा, जैसे दे दिया 1900 की शताब्दी का, 1900 की शताब्दी का कौन निम्न में से कौन सा दिन अंतिम दिन नहीं हो सकता, या अंतिम दिन हो सकता है, अंतिम दिन नहीं हो सकता, ये पूछ लिया जाए आपसे जैसे। ठीक है, तो इनमें से कोई भी 3 ऑप्शन देगा और 1 ऑप्शन अलग दे देगा। तो जो इनमें से ऑप्शन नहीं है वो शताब्दी का लास्ट दिन नहीं होगा। आया कि नहीं आया समझ में? मतलब शताब्दी के लास्ट दिन केवल और केवल ये दिन होंगे। ठीक है, शताब्दी की बात करिए, शताब्दी के लास्ट दिन केवल और केवल ये होंगे। अब जैसे यदि प्रारंभिक दिन के बारे में पूछ ले, किसके बारे में पूछ ले? प्रारंभिक दिन के बारे में पूछे, तो मुझे बताओ, यहां पर ये तो लास्ट डे हो गया। अब हम बात करें फर्स्ट डे की। किसकी बात करें? फर्स्ट डे की, या मैं बात करूं प्रारंभिक दिन की, या हम बात करें प्रारंभिक दिन की। तो देखो, मुझे बताओ 100वीं शताब्दी जहां खत्म हुई, 100वीं शताब्दी खत्म कहां हुई? शुक्रवार को। तो इससे अगला दिन होगा वो 200वीं शताब्दी का प्रारंभिक दिन होगा कि नहीं होगा? जैसे समझना, यदि मान लो 31 दिसंबर को, यदि मान लो 31 दिसंबर को सोमवार दे दिया, तो यहां पर देखो ये वर्ष खत्म हो गया, या ये शताब्दी को मान लें हम, शताब्दी का एंड हो गया। तो इससे अगला दिन होगा वो इससे अगले वर्ष का प्रारंभिक दिन होगा कि नहीं होगा? यही कंसेप्ट है। यहां पर 100वीं शताब्दी का लास्ट दिन क्या निकला? शुक्रवार। तो इससे अगला जो दिन होगा वो 200वीं शताब्दी का क्या होगा? प्रारंभिक दिन होगा। क्या होगा? प्रारंभिक दिन। तो शुक्रवार से अगला बार कौन सा होगा? शनिवार होगा। शुक्रवार से अगला बार शनिवार, मतलब 200वीं शताब्दी का प्रारंभिक दिन क्या होगा? शनिवार होगा। ऐसे ही मुझे बताओ, यदि 200वीं शताब्दी बुधवार को खत्म हो रही है तो 300वीं शताब्दी से अगले दिन को प्रारंभ होगी, मतलब गुरुवार को प्रारंभ होगी। आए ना समझ में? गुरुवार को क्या होगी? प्रारंभ। ऐसे अगर 300वीं शताब्दी सोमवार को खत्म हो रही है, 300वीं शताब्दी सोमवार को खत्म हो रही है, तो इससे अगले दिन, मतलब अगला दिन कौन सा होगा? 400वीं शताब्दी का प्रारंभिक दिन। तो सोमवार से अगला दिन क्या होगा? मंगलवार 400वीं शताब्दी का प्रारंभिक दिन होगा। आए समझ में? ऐसे मुझे बताओ, 400वीं शताब्दी रविवार को खत्म हो रही है ना, तो इससे अगला वाला जो दिन है वो 500वीं शताब्दी का, मतलब 100वीं शताब्दी का, 100वीं शताब्दी का क्या होगा?
प्रारंभिक दिन। रविवार को खत्म हो रही थी तो ये सोमवार इसका क्या होगा, प्रारंभिक दिन होगा। ये कंसेप्ट एक बार ध्यान में रख लेना। जैसे यहां पर तो पूछा है अंतिम दिन के बारे में, और अगर ये वाला प्रारंभिक दिन के बारे में पूछ ले तो नहीं हो सकते, तो इनमें से 3 देकर एक दे देगा, मतलब कोई एक अलग दे देगा, और हो सकते हैं तो मतलब इन चारों में से कोई एक होगा। आए ना समझ में? तो इसको ध्यान में रख लेना आप। जब भी प्रारंभिक दिन की बात करें, जब भी प्रारंभिक दिन की बात करें, तो यहां पर प्रारंभिक दिन केवल ये 4 दिन हो सकते हैं किसी भी शताब्दी के, और यदि अंतिम दिन की बात करें तो ये केवल 4 दिन अंतिम दिन हो सकते हैं। आए ना समझ में? तो आज की क्लास में हमने कोई भी दिन निकालना सीखा। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं दिन निकालने वाला। जैसे हमसे कोई भी दिन पूछ ले, जैसे मान लो हमसे पूछ लिया 23 मई 2023 को कौन सा वार होगा। 23 मई 2023 को कौन सा वार होगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, 23 मई 2023 को बार निकालना है। तो मैंने आपको बताया था जिस वर्ष में बार पूछे उससे एक वर्ष पहले का कैलेंडर, एक वर्ष पहले तक का कैलेंडर अपन फिनिश कर लेते हैं। मतलब 2023 में पूछा है तो यहां पर हमें 2022 तक का कैलेंडर यहां पर अपन पहले फिनिश करते हैं। 2022 को भी अगर मैं डिवाइड करूं तो यहां पर 2000 और ये कितना हो गया 22, 2 भागों में बांट दिया। अब देखो 2000 में शेष कितना बचेगा, अरे ये तो लीप शताब्दी वर्ष हो गया, तो यहां पर इसमें शेष दिन 0 रहेगा। अब बताओ 22 में से 22 में यहां पर लीप वर्ष कितने होंगे, अरे 22 तक लीप वर्ष कितने गुजर गए होंगे, 5। तो यहां पर टोटल कितने वर्ष का डिफरेंस निकला अगर मैं निकालता हूं तो 22 और 5, यहां पर देखो 5 तो लीप और 17 साधारण। लीप की वजह से चले 2 दिन, साधारण की वजह से 1 दिन, तो टोटल लीप के 10 और साधारण के 17, तो टोटल कितने दिन हो गए 27। इसको हमें टोटल वर्ष में लीप वर्ष को जोड़कर भी यहां पर ही निकाल सकते हैं। तो टोटल कितना है 27। अगर मैं 27 में से शेष निकालता हूं तो यहां पर 27 में से शेष कितना निकला, 6 निकला। अगर मैं टोटल 2022 तक की बात करूं, 2022 तक की बात करूं तो 2022 तक देखो 2000 का 0 और 22 का कितना निकला 6, तो 2022 तक कितने दिन शेष बचे, 6 दिन क्या रहे शेष। ये तो बात हो गई 2022 तक की। अब हम एंटर करते हैं 2023 में। किसमें एंटर किया हमने 2023 में। अब जैसे देखो 2023 में जैसे एंटर किया, हमें डेट कौन सी निकालनी है 23 मई, तो पहले प्रारंभिक में जनवरी आएगी। अब जनवरी में शेष कितना बचेगा बताओ, 31 की जनवरी होती है तो 3, फरवरी यहां भी 28 की होगी क्योंकि यहां पर साधारण वर्ष है, तो यहां फरवरी में कितना बचा 0। इसके बाद मार्च में कितना बचेगा 3, अप्रैल में 2, जहां 31 की है 3, जहां 30 की है वहां 2, अप्रैल में 2। इसके बाद मई में कहां तक जाना है 23 तक, तो 23 तक अगर हम ऑड डे निकालें तो यहां पर भी 2 निकलेंगे। अब इनकी ग्रुपिंग बनाओ, चाहे छोटी संख्या इनको वैसे जोड़ लो, तो यहां पर 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 2 10, कितना दिन बचा 10। अगर 10 में से मैं शेष निकालता हूं तो दोस्तों यहां पर कितना शेष बचा, 3 दिन शेष बचा। जब हमने 2023 में एंटर किया तो 2023 में कितना दिन शेष बचा, 3 दिन शेष बचा। अब मुझे बताओ यदि मैं टोटल निकालना चाहूं तो 2022 में कितने दिन बचे, और जो हमें डेट दी है 23 मई 2023 में कितने दिन शेष बचे, तो यहां पर 2022 में 6 और 2023 में कितने 3, तो टोटल कितने दिन बचे 9। अगर मैं 9 में से ऑड डे को निकालता हूं तो यहां पर 9 में से कितना शेष बचा 2, और 2 का मतलब क्या होता है मैंने बताया, 0 का मतलब रविवार, 1 का मतलब सोमवार, तो 2 का मतलब क्या होगा मंगलवार। तो जो हमसे डेट पूछी है ना 23 मई 2023, इसको कौन सा बार निकला, मंगलवार निकला। ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक दिन हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, उसमें इसके और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। तो यहां पर ध्यान में रख लेना, किसी भी डेट को अगर आपसे बार पूछ ले, या मैंने बताया था शताब्दी के प्रारंभिक दिन, शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते।
आपको बिल्कुल घबराना नहीं, एकदम इजी वे में हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। तो आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं। ये दिनों के जो डेट निकालने वाले क्वेश्चन थे ये तो सारे डिस्कस हो गए, लेकिन जैसे कल का, परसों का, ये कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ यहाँ पर क्या है, दिनों का दायरा रहता है, उस दायरे के अनुसार हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे क्लास का आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।